तो रेवाड़ी में जेल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि रेवाड़ी जेल से 13 कैदी फरार हो गए और सभी कैदी जेल की ग्रिल काटकर फरार हुए हैं। 13 कैदियों पर काफी संगीन आरोप थे और सभी कैदी काफी समय से जेल में बंद थे। फिलहाल घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप है और पुलिस सभी कैदियों की तलाश कर रही है। हमारे साथ सुरेंद्र गौड़ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। सुरेंद्र, एक साथ इतने कैदियों का फरार हो जाना बड़ी चुनौती है अब जेल प्रशासन के लिए इन सभी कैदियों को वापस लाना। अपडेट्स चाहूंगा सबसे पहले मैं आप इस खबर पर दे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जेल का यह निर्माण हो रहा है और करीब 99 करोड़ की लागत से इस जेल का निर्माण कार्य हो रहा है। भौंडसी के बाद अगर किसी बड़ी जेल की बात करें तो वो रेवाड़ी में बन रही है। अभी निर्माण कार्य इसमें जारी है। अभी पूर्णतः ये जेल पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद जो कोविड के जितने भी हरियाणा में जितने भी कोविड के मरीज हैं उनको यहाँ जो है लाकर रखा जाता है। जो संगीन धाराओं में है, जिनको कोविड है, उनको यहाँ लाकर रखा गया है। अगर बीती रात की बात करें तो यहाँ जो है जो सलाखें हैं उनको ग्रिल जो है उनको काटकर और वहां से ये बाहर निकलते हैं। उसके बाद चदरों से ये दीवार फांदकर यहाँ से जो है 13 कैदी यहाँ से फरार हो जाते हैं, जिसमें 4 रेवाड़ी के हैं और बाकी 9 महेंद्रगढ़ के हैं। अगर बात करें तो ये इन कैदियों को संगीन धाराओं में यहाँ जो है बंद किया गया था। इन पर मर्डर से लेकर रेप के 307 तक के जो संगीन मुकदमे हैं वो मुकदमे दर्ज थे। अगर बात करें लापरवाही तो ये प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही है। अगर बात करें जो है फरार अपराधियों की पकड़ने की, तो अगर बात करें तो एसपी ने कहा कि यहाँ 4 टीमें अभी गठित कर दी है और सभी एसएचओ को प्रदेश के को इतलाह कर दी है। जल्दी इन जो आरोपी है, जो फरार कैदी है, उनको गिरफ्तार करने की बात वो जल्दी ही कह रहे हैं कि जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से एक लापरवाही सामने आई है। लापरवाही के अलावा जब सुबह गिनती होती है, कितनी बड़ी बात है कि सुबह जब गिनती होती है, कैदियों की जब गिनती होती है, वह तब जाकर जेल प्रशासन को यह पता लगा कि यहां से 13 जो कैदी है वो फरार हो चुके हैं। जी सुरेंद्र, जितने संगीन आरोपों का आपने जिक्र किया है, इतने संगीन आरोपी जहां पर बंद किए गए हैं, जहां पर कैद रखे गए हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि शून्य के बराबर थी। अब जेल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? किस तरह की कार्रवाई इन लापरवाहियों पर करेंगे जो वहां पर उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे? कैसे कैसे अब आगे कार्रवाई करेंगे इस पूरे प्रकरण में? जी, अगर जेल प्रशासन की बात करें तो जेल प्रशासन इस पर किसी भी तरीके से मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लगातार जो है हमारी बात उनसे करने का हमने प्रयास किया, लेकिन वो जो है बात करने के उसमें नहीं है। लेकिन यहाँ एसपी से जरूर हमारी इस बाबत में बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि टीम का गठन कर दिया गया और ये जेल निर्माण कार्य हो रहा था, इस वजह से इसमें कुछ खामियां थी। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस जेल में कुछ खामियां थी तो इन कैदियों को जो कुख्यात यहाँ कैदी थे उनको आखिर यहाँ क्यों रखा गया? सबसे बड़ी सवाल यह है कि जब जेल का निर्माण पूरा नहीं हो चुका था, जेल में कुछ खामियां थी, उसके बाद यहाँ कैदियों को आखिर क्यों रखा गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं। सुरेंद्र, पकड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे, ठीक, लेकिन जिनकी ड्यूटी मौके पर थी, जिनकी लापरवाही के चलते 13 कैदी जो संगीन धाराओं में बंद थे वो फरार हो गए, उन पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अगर बात करें तो जेल प्रशासन यही कह रहा है कि जांच करेंगे, जांच के बाद में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक जो है बात, अभी जो हमारी बात हुई है, अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जांच का जो है जुम्मा वो बैठा दिया गया है, जांच करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्दी ही इस जो कैदी हैं उनको पकड़ने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन ये इतना आसानी नहीं होगी कि जो 13 कैदी है वो जो है उनको इतनी आसानी से वो पकड़ में आ जाएंगे। जी सुरेंद्र, हम लगातार अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो जेल की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। कैसे ये कैदी यहां से भागते हैं, किस जरिए से यहां भागते हैं? क्या किसी अंदर खाने भी किसी के मिले होने की खबरें हैं या कोई बड़ी साजिश है इसके पीछे?
जी, ये तो देखिए जांच के बाद ही पता लगेगा कि कौन किस तरीके से इसमें शामिल था, लेकिन जो प्रारंभिक जो जानकारी हमें मिली है कि रात को जब कैदियों को अंदर गिनती करके सुला दिया गया और जब सुबह इनकी गिनती की जाती है तब पता लगता है कि यहाँ से 13 कैदी फरार है। आज जो सलाखें हैं वो सलाखें कटी हुई थी और जो दीवार थी उस दीवारों पर चद्दर बंधी हुई थी। यही माना जाता है ग्रिल काट कर कैदी बाहर आए हैं और चद्दर से जो है दीवार फांदकर यहां से फरार हो गए हैं। यानी कि सुरेंद्र, ये कहा जा सकता है कि इनकी प्लानिंग लंबी थी, लेकिन जेल प्रशासन को इनकी प्लानिंग की भनक नहीं लगी। जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं, जेल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। अगर जेल प्रशासक सजग होता तो रात को भी सलाखों की जांच होती है। जब वहां मौजूद थे सुरक्षाकर्मी भी अंदर होते हैं, बाहर भी सुरक्षाकर्मी होते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक सुरक्षा में एक चूक थी और उसी चूक का नतीजा है कि ये 13 जो कुख्यात अपराधी थे वो आज सलाखों से बाहर हैं। जी चलिए सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। इस खबर पर आप नजर लगातार बनाए रखेगा।